हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट था कि सर मेरा इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। कभी क्लोज टेस्ट गलत हो जाता है, कभी ग्रामर गलत हो जाता है, कभी वोकैब्स गलत हो जाता है, जिसके कारण मेरा मार्क्स इंप्रूव नहीं आ रहा है। और 30-35 के आसपास मार्क्स तो आ जाते हैं, लेकिन 40-45 के रेंज में मेरे मार्क्स नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको 3 स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फॉलो किया था और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ था। और अगर आप भी इसे फॉलो करते हो, डेडिकेटेड होकर के 2-3 महीने फॉलो करते हो, तो आपका जरूर आपका जो मार्क्स है ना 45 के आसपास में रेंज में आने लगेगा, 50 में 45। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। मेरा भी इंग्लिश काफ़ी वीक था, मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन मैंने मेहनत करके कुछ स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। और वो कैसे किया है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले 3 तरीके मैंने बताने जा रहा हूं जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ठीक है। आप कितना भी वोकैब्स याद कर लो, कितना भी ग्रामर रूल याद कर लो, लेकिन अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगा, अगर इंग्लिश समझ नहीं आएगा, पढ़ अच्छे से नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तब तक आपका हमेशा इंग्लिश में मार्क्स कमेगा। तो इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड लाने के लिए क्या करना होता है? रीडिंग डालना होता है। जितना आप रीडिंग डालोगे और जितना आप इंग्लिश सुनोगे, उतना आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हर दिन आपको आधे घंटे का कम से कम टाइम इंग्लिश रीडिंग के लिए डेडिकेट करना है। अब रीडिंग कहाँ से करना है? आपको जो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है वहाँ से रीडिंग डालना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको पेपर ही पढ़ना, द हिंदू ही पढ़ना है। आप स्टोरी बुक पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी के 6-7 क्लास के जो इंग्लिश के बुक्स होते हैं उसको पढ़ो। मैं तो वही पढ़ता था क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग भी लगता था और मुझे समझ में भी आता था। इसी तरह से 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास का मैं पढ़ के पूरा कंप्लीट कर दिया था। और सिर्फ एक बार नहीं पढ़ना, आपको 2 बार 3 बार पढ़ना और वोकैब्स भी याद करते जाने हैं। उसमें जितने भी वोकैब्स नए मिले अंडरलाइन करो, वहीं पे डिक्शनरी से खोजो, मोबाइल डिक्शनरी हिंदी टू इंग्लिश, और वहीं पे आसपास लिख दो और उसके वोकैब्स भी याद करते जाओ। अगर आप ये 1-2 महीने करोगे ना तो आपको देखोगे कि आपका ना इंग्लिश में कमांड आने लगा, इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ आपका बनने लगा। तो आपको सबसे पहले ये करना है। दूसरा है कि आप वोकैब्स जितना याद कर सकते हो, प्रीवियस ईयर वोकैब्स जो एसएससी में पूछे जा चुके हैं, उनको याद करना शुरू करो। डेली 10, 15, 20 वोकैब्स आपको याद करने हैं। सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस आपको डेली याद करना है, ठीक है। तो ये काम करना। पैसेज आपको सॉल्व करना है, बीच बीच में 1-2 पैसेज सॉल्व करना है। तो पहला काम ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड के लिए इंग्लिश रीडिंग डालो, इंग्लिश सुनो और साथ में इंग्लिश का वोकैब्स याद करो। दूसरा जो है कि आपको ना इंग्लिश में अगर आपका मार्क्स एक एवरेज मार्क्स आने लगा, 30-35 के आसपास मार्क्स आने लगा, लेकिन बढ़ नहीं रहा, तो आपको क्या करना है? इंग्लिश का रोज एक सेट आपको लगाना है। एक आप नॉर्मल तो मॉक टेस्ट वगैरह लगाते ही हो, एक एक्स्ट्रा आपको इंग्लिश का रोज एक मॉक टेस्ट लगाना है, उसको बहुत अच्छे से लगाना है। लगाने के बाद आपको चेक करना है कि मेरे कहाँ कहाँ गलती हुई है, कौन कौन से वोकैब्स मेरे से नहीं हुए, कौन कौन से पैसेज नहीं बना, कौन कौन सा क्लोज टेस्ट में गलती हुआ, उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, ठीक है। और आपको टारगेट रखना है कि ये लगातार मैं हर दिन मुझे 1 महीने तक कम से कम 30 सेट करने हैं। लेकिन याद रखना कि वो 30 सेट ऐसे होने चाहिए कि आपको एक एक चीज याद होना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि मुझे जो सेट लगाना है वो कहाँ से लगाना है? तो इसके लिए मैं आपको टीसीएस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, आए हैं 2018 के बाद, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा कि आप जो किरण की नई बुक आई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीसीएस पैटर्न पे, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। इसमें 2018 से लेकर के 2022 तक के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको टीसीएस पैटर्न पे आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से एक सेट उठा सकते हो, उसको अच्छे से करना है, उसको सॉल्व करना है। अगर आपको आप फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना है, और सॉल्यूशन देखने के बाद अच्छे से एनालिसिस करने के बाद जो भी उसमें डाउट होता है उसको क्लियर करना है, फिर आगे बढ़ना है, दूसरे सेट में लगाना है। जब दूसरे दिन में सेट लगाने जा रहे हो तो सबसे पहले पीछे कल क्या किया था उसको एक बार जरूर रिवाइज कर लेना कि कल मैंने कौन कौन सी गलती की थी, कौन कौन से वोकैब्स नहीं हुए थे, कौन कौन से मेरे से ग्रामर के रूल्स नहीं हुए थे। तो जब भी आगे बढ़ो उससे पहले पीछे वाले देख लो, और जब 5-6 सेट आपका हो जाए तो एक बार एक दिन स्किप करके पीछे के 5 सेट को अच्छे से रिवीजन कर लो। तो ऐसे करके आपको 30 दिन में 30 सेट का टारगेट रखना है। लेकिन ये 30 सेट इतने अच्छे से होने चाहिए कि अगर आपको कोई भी 30 सेट में कोई भी पॉइंट आउट कर दे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सिनोनिम का मतलब क्या होता है, इसका पैसेज में क्या आंसर होगा, आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप ऐसे 30 सेट करते हो तो मेरा आप विश्वास करो कि आपका जो मार्क्स 5 से 7 मार्क्स ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मार्क्स 35 के आसपास आ रहा होगा तो 40 क्रॉस कर जाएगा।
तो दूसरा तरीका आपको ये करना है कि रोज़ एक सेट लगाना है 1 महीने तक, और इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको इम्प्रूव करते रहना है तो 2 महीने 3 महीने अपने एग्ज़ाम तक। और जो तीसरा तरीका है, जब आपका एकदम मार्क स्टक कर गया, मार्क्स अब 40-42 के आसपास चला गया फिर भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो तीसरा जो रामबाण तरीका वो काम करता है, वो है कि अब एक एक चैप्टर करके फिर से आपको टारगेट करना होता है कि आपको 2 दिन 3 दिन का टारगेट कि नॉन मुझे कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। नॉन्स के सारे रूल्स करो, अपना नोट्स कॉपी बनाया होगा तो वहाँ से सारे रूल्स पढ़ो, या फिर अगर आप कोई बुक से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे सारे रूल याद करो, और 100-150 क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लेने। याद रखना कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है। नॉन हो गया उसके 100-150 क्वेश्चन नहीं करो, उन्हीं को मल्टीपल टाइम 3-4 बार कर लो, वही तो 2-3 दिन में, ठीक है। और हाईलाइट करो कि जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको बार बार रिवाइज कर सको। फिर दूसरे चैप्टर पे मूव ऑन करना, प्रनाउन पे, प्रनाउन के बाद फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, कंजंक्शन पे, ऐसे कर करके टारगेट रखो कि मुझे 1 मंथ में पूरा अपना इंग्लिश का जो ग्रामर रूल्स है बहुत अच्छे से कर लेना है, और सब पे 100-200 क्वेश्चन मल्टीपल टाइम कर लेना है। जब ये करते हो तो आपका जो ग्रामर है ना स्ट्रांग होता है। साथ साथ में आप तो रीडिंग तो डाल ही रहे हो, पहला स्टेप जो है रीडिंग और वोकैब्स याद कर रहे हो, दूसरा है कि रोज़ आप एक सेट लगा रहे हो, और तीसरा काम जो एक और रीइंफोर्स कर रहे हो अपने आप को कि रोज़ ग्रामर्स एक एक चैप्टर कर करके टारगेट कर करके आप कर रहे हो। तो ये 3 चीज़ जब एक साथ करते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव होता है इंग्लिश, ठीक है। और आप देखो कि 2 महीने अगर ये कंटिन्यूसली फॉलो करते हो, रिग्रेस मेहनत करके फॉलो करते हो, तो आपका मार्क्स अगर 30 के आसपास आ रहा होगा तो 45 के आसपास आपका मार्क्स सिर्फ 2 महीने में चला जाए, और मेरा विश्वास करो ये ज़रूर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप अपना इम्प्रूव कर सकते हो इंग्लिश। मैं भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, लेकिन मैंने मेहनत कर करके 4-5 हज़ार वोकैब्स मैंने याद किए हैं। रीडिंग एनसीईआरटी 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास का बुक पढ़ा है मैंने। ऐसे जो सेट हैं इंग्लिश का, जो सेट है 50-60 लगाए होंगे, पैसेज बहुत सारे सॉल्व किए हैं। लेकिन मेरा हमेशा फोकस होता था कि मैं जो भी चीज़ पढ़ूँ ना उसको कम से कम 10 बार 15 बार रिवीजन करूँ, ताकि पढ़ा हुआ चीज़ अगर आए तो मेरे से ना छूटे। मैं नया चीज़ पढ़ने के चक्कर में नहीं रहता था। अगर एक बुक मैंने नीतू सिंह का पकड़ लिया, फिर कोई भी बुक पकड़ लिया तो उसको बहुत बार करता था। तो आपका भी यही टारगेट होना चाहिए कि सिर्फ आगे मत भागो। लोग बोलते हैं कि सिर्फ आगे देखो, पीछे मुड़ के मत देखो, लेकिन अगर एसएससी में आपको सिलेक्शन लेना है तो बार बार पीछे मुड़ के, मतलब कि बार बार रिवीजन करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप इंप्लीमेंट करके देखो, 3 स्टेप्स इंग्लिश के लिए, और आपका देखना कि आपका इंग्लिश ज़रूर इंप्रूव होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।